हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कक्षा 9 का अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी एक्सरसाइज 13.1 है। प्रश्न 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य, मतलब उसकी कोई मोटाई नहीं मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट क्षेत्रफल। नंबर 2, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो इसको हल करेंगे। डिब्बे की लंबाई दी है 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई दी है 65 सेंटीमीटर। इसे जब 100 से भाग करेंगे हो जाएगा 0.65 मीटर। तो डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो ये जाएगा 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई माइनस LB लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 गुना इनके मान रख देंगे यहाँ, इनको हल करेंगे। माइनस 1.5 गुना 1.25 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही आएगा। मीटर में दी हुई हैं सारी यूनिट, है ना। इसकी गुणा करिए 1.875 प्लस इसकी और इसकी करेंगे 0.8125 और जब 0.65 और 1.5 की करेंगे तो 0.975 माइनस इनकी करेंगे गुणा तो 1.875 ये आ जाएगा। तो इनको जोड़ दिया, जोड़ने पे ये आया 2 गुणा 3.6625 माइनस 1.875, घटाने पे आ जाएगा 5.45 वर्ग मीटर। तो अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, 5.45 वर्ग मीटर। अब दूसरा निकालना है प्लास्टिक शीट का कुल मूल्य। 20 रुपये से इसे गुणा कर दें क्योंकि वर्ग मीटर में आया है, तो ये आ जाएगा 109 रुपये। ओके। दूसरा सवाल है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। तो 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कमरे की लंबाई दी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और जो ऊंचाई है 3 मीटर है और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो कमरे की लंबाई लिख ली, चौड़ाई लिख ली, ठीक है। अब लिखेंगे कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। क्या हो जाए, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस फर्श का क्षेत्रफल। जैसा पहले सवाल किया है, 2 गुना LB प्लस BH प्लस माइनस LB। तो ये हो गया 2, 5 गुना 4, 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 माइनस 5 गुना 4। अब इनका योग कर देंगे, 2 गुना 47 माइनस 20 वर्ग मीटर, 94 माइनस 20 तो 74 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या निकालना है, कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्च। तो 7.5 रुपये वर्ग मीटर दिया है, तो 7.50 गुना 74 बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 555 रुपये आ जाएगा। ओके। और मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट जब वीडियो देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन करके ले सकते हैं। ओके। तो स्क्रीनशॉट एकदम सही आ जाएगा, फुल स्क्रीन करके लेना है। अब जो है इसका सवाल है तीसरा, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत भी दिया है इसमें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे, माना
कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ये है BH और B, मतलब B मीटर और ये भी B मीटर मान ली। ये L मीटर है, चौड़ाई B मीटर है और ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, तो फर्श का परिमाप 2 गुना L प्लस B। प्रश्न अनुसार 2 गुना L प्लस B बराबर कितना है? 250 मीटर। और हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना L प्लस B इंटू H। ठीक है, तो 2 गुना L प्लस B ये निकालना है ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत। ये हो जाएगी 2 गुना L प्लस B इंटू H, X रुपये गुना 10, तो 250 गुना 10, तो 15, ये आ गया 2500 गुना H, तो 2500 H बराबर 15,000। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? H बराबर 15,000 बटे 2500, तो 15 छंग 150, तो 6 मीटर। तो उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? हाल की ऊंचाई 6 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 25 छंग 150, तो ये 6 मीटर आ जाएगी। छः मीटर आ गई। अब है चौथा सवाल, किसी डिब्बे में भरी हुई पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है? तो पेंट की ऊंचाई, लंबाई, गुणाई, चौड़ाई दे दी है, इसकी ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंट की लंबाई दी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, जैसा हमने पहले किया है। इसमें मान रख देंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के। ठीक है, जब इसे मान रखेंगे 22.5 की 10 से गुणा करी तो 225, और 1.0 की 7.5 से करी तो 10, ये तो 10 है ना, ये है 10, तो 75 आ गया। 7.5 की 22.5 से 168.75 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आ गया। इसको जोड़ कर 2 से गुणा करने के बाद 937.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.09375 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर क्यों? 100 गुणा 100 से भाग करेंगे इसे। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। तो पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या, कुल पेंट बटे एक ईंट के लिए पेंट, 9.375 बटे 0.09375 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कितनी ईंटें आ गई? दशमलव से दशमलव काटेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 100 ईंटें आ जाएंगी। ओके, तो इस डिब्बे के पेंट में 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल